मेरा नाम सुनील कुमार चौबे हुआ। जिस तरह इस गांव में आप भ्रमण करने के लिए आए हैं, लोगों से मिलकर क्या आपको रिस्पांस मिला? देखिए, सबसे पहले हम आपको चैनल को या आपके जितने लोग देखते हैं सबको अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद कहेंगे और आपको बधाई देंगे कि आज तक सबका बात हर कोई उठाता है, लेकिन आप बधाई के पात्र इसलिए हैं कि आज गरीबों के बीच में आप बैठ करके और गरीबों को बात को उठा करके और जन जन तक जो पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आपके और आपके चैनल को हम बहुत तहे दिल से हमारी पार्टी धन्यवाद करती है। साथ ही हम देख रहे हैं कि आज़ादी के बाद से देश में दो तरह के लोग खड़े हुए हैं। एक तरफ अमीर के लोग हैं, अमीरी के दौर में हैं, और दूसरे तरफ गरीबी के दौर में हैं। और आज देखते हैं कि सबका हालत में अगर देखा जाए तो भारत की आत्मा रो रही है, क्योंकि भारत के जो गरीब वर्ग हैं वह काफ़ी कुंठित महसूस करते हैं। इसके लिए कहीं न कहीं मलाल है हम लोगों को, और हम अपने नेता धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय मांझी साहब को, जिन्होंने इस हालात को समझ करके और एक संकल्प लिया है। संकल्प इसलिए लिया है क्योंकि वे गया की धरती से आते हैं, मगध की धरती से आते हैं, और मगध की पहचान दुनिया में संकल्पित के रूप में देखा जाता है। चाहे चाणक्य संकल्प लिए तो चंद्रगुप्त मौर्य बना दिए, गौतम बुद्ध संकल्प लिए तो दुनिया को संदेश दे दिए। और आज के परिवेश में अगर हम देखें तो एक गरीब के घर में झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति छेनी और हथौड़ी उठाता है तो 15 किलोमीटर का पहाड़ काट करके रास्ता बना देता है, जिसका नाम आज दशरथ मांझी के तौर पर जानते हैं। तो उस गरीब के गांव से रहने वाले लोग हम लोग आए हैं। तो हम लोग आज यही संदेश देना चाहते हैं कि सबका इरादा नेक हो और भारत का गरीबों एक हो। अब समय वह नहीं रहा कि कोई हमें बहला करके, कोई हमारे लोगों को फुसला करके और अपना रोटी सेक सके। आज समय वह आ गया है कि जीतन राम मांझी के तौर पर एक हमें पतवार मिल गया है, एक खेने वाला मिल गया है। अब हम बिहार ही नहीं पूरे भारत से गरीबी दूर हटाने के लिए लड़ाई छान दिए हैं, और उसी लड़ाई का पूरा करने के लिए, संकल्प को पूरा करने के लिए हम आज कैमूर के सबसे सुदूरवर्ती इलाका कौन गाँव है, बड़ौड़ा पंचायत, जिसके बगल में उत्तर प्रदेश है। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि चूँकि बॉर्डर एरिया होने के नाते गरीब का कोई सुधि लेने वाला नहीं है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने नेता आदरणीय मांझी साहब को, धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी को कि हम जैसे सेवक को यहाँ भेज करके और लोगों को हालात जानने का जो बीड़ा उठाए हैं, इसके लिए उनको तहे दिल से पुनः धन्यवाद देते हैं। और हम यहाँ जब आए हैं तो निश्चित तौर पर यह कहते हैं कि जो मांझी जी ने संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे। सर, अभी जो उपचुनाव नज़दीक है, उसमें अब सारे नेता लोग भी दौड़ रहे हैं, इस पे आपका क्या राय है सर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कहीं लड़ाई है चुनाव में, पूरा दुनिया में डंका अगर किसी का बज रहा है तो हम लोग देखे थे, हम लोग उस देश के नागरिक हैं जिस देश में वीर भगत सिंह पैदा लिए, जिस देश में चंद्रशेखर आज़ाद पैदा लिए, और पहले लोग इनको देखा करते थे। आप देख लीजिए, आप जहाँ पर हैं तो एक नाम आता है, जब स्विट्जरलैंड की लड़ाई हुई थी तो स्विट्जरलैंड में पूछा गया था, बहुत छोटा सा देश था, तो उससे पूछा गया कि आप कैसे जीते इतने बड़े अति से, तो कहा कि हम अपने आदर्श को जिसको मानते हैं उससे जीते हैं। कहा कि आदर्श आपका क्या है, तो कहा कि कुछ दिन में हम खुलासा करेंगे। और आप देखे थे कि वो व्यक्ति वहाँ के राष्ट्रपति आया कहाँ, तो भारत, और भारत आने के बाद जब उसको कहा गया कि हम अपने आदर्श से मिलते हैं, तो इसी दिल्ली के धरती पर जब उनको प्रतिमा ले जाने के लिए कहा गया तो वहाँ नहीं पहुँचे, कहे कि मेरा आदर्श तो महाराणा प्रताप है, तो हम महाराणा प्रताप के धरती पर जाएंगे। तो जयपुर गए थे, और जयपुर जाकर के उन्होंने क्या उठाया था, तो मिट्टी उठाया था। पत्रकार पूछे कि मिट्टी किस लिए, तो कहते हैं कि मिट्टी हम इसलिए ले जाना चाहते हैं कि पूरे स्विट्जरलैंड में इस मिट्टी को छिड़काव करेंगे कि हर घर से जो बच्चा पैदा लेगा वो महाराणा प्रताप पैदा लेगा। तो हम लोग उस देश के लोग थे, उस आदर्श के लोग थे। और उस दिन में बीच के कालखंड में क्या हो गया कि हम अगर देखते थे तो हम अमेरिका के तरफ देखते थे, हम देखते थे तो चाइना के तरफ देखते थे, हम देखते थे तो रसिया की तरफ देखते थे। लेकिन धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को
कि आज पूरा दुनिया भारत की तरफ देख रहा है, और उस भारत की स्थिति में अभी हमने हरियाणा फतह किया है, और जब हरियाणा जैसे जगह पर हम चुनाव जीत सकते हैं तो ये रामगढ़ और ये 4 चुनाव उपचुनाव तो हम पहले ही डंका के चोट पर जीत चुके हैं। यहाँ किसी से लड़ाई है किसी का? एक तरफ हम लोग बार बार कहते हैं, एक तरफ परिवारवाद की लड़ाई चल रही है और एक तरफ खुला डंका के चोट पर गरीब के बात चल रहा है। तो जहाँ महाराणा प्रताप के वंशज है वो परिवारवाद में कहीं टिकेंगे? इसलिए रामगढ़ के लोगों को सर क्या कहना चाहेंगे आप? है? रामगढ़ के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? रामगढ़ के लोग बहुत सुसज्जित हैं, सभ्य हैं। हम आज यही तो देख रहे हैं कि आज़ादी के 70 साल के बाद हम जिस गांव में आ रहे हैं वहां चलने के लिए रास्ता नहीं है, उसके बाद भी रामगढ़ के लोग अगर सभ्यता से पेश हो रहे हैं तो इससे बड़ा सभ्यता और कहां हो सकती है। इसलिए रामगढ़ के लोग सभ्य हैं, अपनी बात को समझ रहे हैं, और यहाँ के लोग भी अब जागरूक हो गए हैं। जिनको अपने ताकत से वोट देंगे उनको अपने हस्ती से काम भी करा लेंगे। यही हम लोग शुभकामना और संदेश देने आए हैं। यही हम लोग शुभकामना और संदेश देने आए हैं। थैंक यू सर।